जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है वह समर्पण करता है, और समर्पण मसीही की ओर वो कदम है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, परमेश्वर की दया उन पर बहुत आयत से होगी। तुम में से अगर कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। इन्हीं सुंदर वचनों के साथ मैं नवीन कुमार चंद, आपका दोस्त और होस्ट, बाइबल आस्क टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा कदम जो परमेश्वर की ओर के लिए है वो लेकर आए हैं, जो आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समर्पण। जिंदगी में हम किसी भी दिशा में जाएं, हम कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो या कुछ भी अगर हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो समर्पण उसके लिए बहुत 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 आवश्यक है। जब तक हम किसी भी काम के लिए समर्पण ना करें, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। पूरी तौर से समर्पण करना बहुत जरूरी है। आपने दुनिया में देखा होगा, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं, वो उन ऊंचाइयों तक या उस पद तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं और अपना पूरा ध्यान उस काम या उस कार्य की तरफ केंद्रित करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम ख्रिस्ट की ओर कदम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके हम अलग अलग कदमों का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम 5वें कदम का अध्ययन करेंगे और वो 5वां कदम है समर्पण। जैसे मैंने शुरुआत से देखा कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और एक पापी को मसीह की आवश्यकता है और हमें पाप की स्वीकृति करना है। इसके बाद हमें समर्पण बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारो, जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, मसीह की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो समर्पण उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तभी तो लूका उसका 14 अध्याय उसकी 33 आयत कहती है कि जब तक कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। अगर हमें परमेश्वर का शिष्य, परमेश्वर के चेले अगर बनना है, अगर उनके चेले होना है, तो ज़रूरी है कि हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें, अपना सब कुछ त्याग दें। आइए इसमें कुछ और आगे सीखते हैं कि समर्पण करने या सब कुछ त्याग देने का क्या अर्थ है। मेरे प्यारो, अगर हम देखें, अगर हमें ज़िंदगी में पढ़ाई में आगे बढ़ना है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी नींद, अपना मनोरंजन, अपना आनंद सब कुछ क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, ताकि वो अपना पूरा ध्यान अध्ययन की तरफ लगा सके। ठीक वैसे ही जब हम एक मसीह ही बनकर मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी पूरा ध्यान मसीह की तरफ लगा दें। दुनियादारी की वो हर एक बात क्या कर दें, त्याग दें। देखिए, अब हम सीखेंगे कि त्यागना और समर्पण कितना जरूरी है। समर्पण का अर्थ है सब कुछ अर्पण कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाएं, अपना सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर दें। हम क्या परमेश्वर को अर्पण कर सकते हैं? हम किन चीज़ों का समर्पण परमेश्वर को कर सकते हैं? अपना अशुद्ध विचार वाला मन, अपनी दुष्ट बातें और वो सब बुराइयों के कार्य जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें, त्याग दें और अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण कर दें। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमसे बार बार कहा कि हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और अपना पूरी तरह से समर्पण कर दें। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हर एक वो दास जिसने अपने आप को परमेश्वर ने मजबूत किया, इसीलिए क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने को परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। चाहे आप दानियल को ले लें, मूसा को ले लें, हनोक को ले लें, एलिया को ले लें, एलीशा को ले लें, या ऐसे और पौलुस और ऐसे बहुत सारे दासों को अगर आप लें,
तो आप उनकी ज़िंदगी से पाएंगे कि उन्होंने पूरी तरह से अपने हर कार्यों में, हर एक्शन में, हर क्रिया में, हर सोच, विचार, मन, हर एक चीज़ में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया था, परमेश्वर को समर्पण कर दिया था। और आज परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। अगर हम देखें इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध अगर भारत में कहें तो पानीपत का युद्ध नहीं, या फिर किसी और राजा ने वो युद्ध नहीं लड़ा। अगर इस दुनिया का सबसे महान और बड़ा भयंकर युद्ध अगर देखें तो वो हमारे मन में है। हमारे मन में सबसे ही भयंकर युद्ध चलता है, बुराई और अच्छाई। हम क्या करें क्या ना करें उन सब चीज़ों के बीच में। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने आप का इनकार करके अपना सब कुछ त्याग दें और परमेश्वर को समर्पण कर दें। हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ त्यागना बहुत ही मुश्किल है, पर जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपना सब कुछ त्याग देते हैं। और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पूरा मन, पूरा तन परमेश्वर की तरफ लगा दें। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती उसका 22 अध्याय में कही, जब व्यवस्थापक ने उससे पूछा कि परमेश्वर, हे प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे तन, मन, अपने सारे प्राण से प्रेम कर, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरे प्यारो, क्या हम सब कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं? अगर हमने अभी तक नहीं सौंपा, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ और मुझे अपना सब कुछ सौंप दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। मैं क्या करूँगा? तुम्हें उस बोझ से निजात दूंगा, मुक्त करूंगा। और परमेश्वर आपको मुझको, हम सबको मुक्त करना चाहते हैं पाप के बोझ से, हमारे स्वार्थपन के बोझ से, हमारी उन बुराइयों से, उन दुष्टता से, उन बुरी सोच, उन गंदी आदतों से जो हम रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं। मेरे प्यारो, खुद सोच कर देखें, अगर आपके बच्चे आपके प्रति कोई भी घृणता का काम करें, आपकी कोई भी आज्ञा ना माने जैसा आप चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है, उन्हें भी उतना ही ये बात बुरी लगती है जब हम अपने पापों को नहीं छोड़ते, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते। मेरे प्यारो, अगर हमें परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाना है, अगर हमें यीशु की ओर बढ़ना है, अगर हमें मसीह ज़िंदगी में आगे जाना है, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप का पूरी तरह से समर्पण कर दें। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू इसीलिए बहाया ताकि जब हम अपना समर्पण कर दे तो वह यीशु मसीह का लहू आपके मेरे लिए एक नजात लेकर आ सके। क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या आप और मैं अपना समर्पण करना चाहते हैं? अपनी सारी वो बुराइयां छोड़ देना चाहते हैं? हम जानते हैं कि त्याग करना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसा कार्य है जो सबसे बड़ा युद्ध खुद से होगा, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी आदतें हमारी ज़िंदगी में हैं जो हमें बहुत पसंद है। पर अगर हमें मसीह से प्रेम करना है और अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो ज़रूरी है कि हम उन सारी आदतों को जो बुरी हैं उनको छोड़कर अच्छी आदतों को अपना दे, यानी कि अपने आप का पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण कर दे। परमेश्वर हमें स्वीकार करना चाहते हैं, तो ज़रूरी यही है और महत्वपूर्ण यही है कि क्या हम अपने आप का समर्पण करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे प्यारो, आज के लिए ये सवाल आपके मेरे पास उठ खड़ा होता है, मैं अपने आप को परमेश्वर को कैसे समर्पित करूँ? अब सवाल ये आता है। परमेश्वर हमसे यही कहते हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, आप मेरे पास आएं और परमेश्वर हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे हमारी उन सब बुराइयों पर काबू पाने के लिए, उन सब दुष्टताओं पर काबू पाने के लिए, उन सब बुरी सोच, बुरे विचार, बुरे काम, उन सब पर काबू पाने के लिए परमेश्वर आपके मेरी बहुत आज से मदद करना चाहते हैं। पर वो हमारी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपना कदम, ये समर्पण का कदम परमेश्वर की तरफ ना बढ़ाएं। यीशु मसीह हर तरह से आपके मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। मेरे प्यारो, हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अच्छाई के काम करेंगे और हम निजात पाएंगे। हम अच्छाई के या धर्म के काम करके कभी भी निजात नहीं पा सकते। अगर हमें निजात पाना है, अगर हमें वो जो मुक्ति परमेश्वर ने हमें दी, अगर हमें वो उद्धार को अगर हमें स्वीकार करना है, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दें? परमेश्वर को समर्पित कर दें। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम उन सारी गंदी बातों या गंदे विचार, बुरे विचार, दुष्ट विचार, उन सब पर क्या करते हैं? काबू पाना शुरू करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा शांति में रहें, खुश रहें और आनंद करते रहें मसीह में, परमेश्वर में, ना कि पाप की दुनिया में।
क्या आप और मैं परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं? मेरे प्यारों, आइए हम सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करते हैं। हर एक अभिमानी का यही प्रश्न होगा कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूँ? मैं एक पापी हूँ, गुनहगार हूँ, परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं हर तरह के पाप और गुनाह करता हूँ। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हम उसके पास जाएं, उससे माफ़ी मांगे अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए, और परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। समर्पण यही है, अपना सब कुछ अर्पण कर देना, अपना सब कुछ त्याग देना। हम अपने आप से सब कुछ नहीं त्याग सकते। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपके मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल कार्य आपके मेरे लिए वो है अपने आप सब कुछ त्याग देना। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि परमेश्वर, मैं इन सब बुरी आदतों को, बेशक मुझे ये अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इनको त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या करती है, आपके और मेरे संबंध के बीच में आती है और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी ज़िंदगी में रहे। और परमेश्वर देखिए कितने दयालुता से और अनुग्रहकारी होकर आपके और मेरी मदद करते हैं। मेरे प्यारों, आइए हम अपने आप से जो चीज़ें नहीं कर सकते उन्हें हम पूरी तरह से परमेश्वर पर सौंप दें और क्या करें कि परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बचाने वाले हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, धर्मी रास्ते की ओर मुझे बढ़ाने में मेरी सहायता और मदद करें। मेरे प्यारों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि समर्पण का क्या मतलब है, कि मैं दुनिया की हर एक बातों का त्याग करने के लिए अपने आप को क्या कर दूं, परमेश्वर को समर्पित कर दूं। और आप इस वीडियो को शेयर करें और इस पर जो है आप कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम अपनी वीडियो क्या करें, अपलोड करें, और आप इसी तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के वीडियो को पाते रहें और परमेश्वर आपकी बहुतायत से मदद करे। ये मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए है। और आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें कि अगले कदम में हम कैसे परमेश्वर के करीब हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे और आप दूसरे आगमन के लिए आपको तैयारी करने में मदद करें।